तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए चैप्टर 4 का एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसेस। मतलब डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसेस हम कहाँ अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसेस फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 और 3 वेरिएबल्स एंड चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें कहा है कि लीनियर इक्वेशंस है जो कि 2 और 3 वेरिएबल्स का है, उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए, उसका वेरिएबल्स का सॉल्व करने के लिए, उसका वैल्यूज़ निकालने के लिए एंड चेक करने के लिए कि कंसिस्टेंसी है कि नहीं, मतलब कंसिस्टेंट है कि नहीं, इसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये सब चेक करने के लिए भी हम ये डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसेस का एप्लीकेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंसिस्टेंसी क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है कि जिसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। तो उसका डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे कहा है कि कंसिस्टेंट सिस्टम जो होता है, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सोल्यूशन 2 और मोर एग्जिस्ट। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तभी हम कह सकते हैं कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ये होता है कि ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे तब हम कहते हैं कि ये एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। और इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि ओनली यूनिक सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस हैविंग यूनिक सोल्यूशंस ओनली, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सोल्यूशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूज़ करके हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूज़ करके हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है जो कि दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि वेरिएबल्स का पावर 1 है, x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, z का पावर 1 है। तो अभी आप देखो, अगर मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो कैसे लिख सकते हैं इसको। अगर मैंने इसको मैट्रिक्स के सिस्टम में लिखा तो देखो इसका क्या है, कोएफिशिएंट x का a1, तो a1 इसका है b1, देन यहाँ पे c1, फिर देखो a2 b2 c2, ये में इसमें क्या है a3 b3 एंड c3, ये हो गया। अभी वेरिएबल्स को लिखो, क्या है x y z, दिस इज इक्वल्स टू d1 d2 एंड d3, हो गया। अभी यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑलवेज रो इनटू कॉलम मल्टीप्लाई होता है। तो a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई प्लस c1 इंटू जेड इक्वल्स टू d1, ये लाइन मिल गया। सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, ये भी मिल गया। तो ऐसे लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अभी अगर इस मैट्रिक्स को मैंने a लिया और इस मैट्रिक्स को मैंने x लिया एंड इसको अगर मैंने b ले लिया तो ये हो जाता है ax इक्वल्स टू b। अभी आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि अगर, ठीक है, तो ए जो है एक मैट्रिक्स है, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए तो ये केस 1 है हम लोग का, केस 1, ठीक है। तो केस 1 में हम क्या लेंगे, ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू या फिर नॉट इक्वल्स टू 0, है कि नहीं। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं होता। तो यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करो कि हम लोग को दिया है ax इक्वल्स टू b, ये है, ठीक है। दोनों साइड में अगर मैंने a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाता है, a इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स इंटू ए जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। दिस इम्प्लाइज एक्स, आई के साथ, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ आप एक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी मैट्रिक्स का तो वो मैट्रिक्स रह जाता है कि नहीं, इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। और ए इनवर्स क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ये बी। तो अल्टीमेटली एक्स क्या आ गया, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी।
और ए क्या लिया हमने, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब ये 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ एक वैल्यू आ जाएगा, जिसका मतलब x का एक वैल्यू हमें मिल सकता है। x मतलब क्या, यहाँ पे अननोन का। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं कि ये इसमें यूनिक सोल्यूशन है। दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड्स यूनिक सोल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा कि यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन हमें मिल जाएगा, क्योंकि ए इन्वर्स जो है वो यूनिक होता है। कोई भी एक मैट्रिक्स ए जिसका ए इन्वर्स है ना, वो यूनिक ही होता है, एक ही होता है। उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक्स तो ए इन्वर्स इंटू बी है ना, तो सोल्यूशन भी क्या आ जाएगा, यूनिक आ जाएगा। तो इसका मतलब ए जब नॉन सिंगुलर होता है तो हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है। ये हम लोग का केस 1 है। ए जब नॉन सिंगुलर होता है तब हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है, पर अगर ए सिंगुलर हो गया तब क्या होगा, तो वो देखते हैं, चलिए। तो केस 2 क्या है, केस 2 में बोल रहा है व्हेन ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या है हम लोग का, सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट हम लोग का क्या आ गया, 0 आ गया। अभी अब देखो हमें क्या मिला था, x इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ये था ना हम लोग का अननोन का वैल्यू, x का वैल्यू ये था। अभी इस केस में जब a सिंगुलर हो जाता है तब हमें क्या मिल रहा है, 1 बाई 0, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 0 है। अभी हमें चेक करना होगा कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी कितना निकलता है। तो इसमें फर्स्ट जो हम चेक करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, ये क्या आता है। अगर ये हम लोग का ये कैलकुलेट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हम कैलकुलेट करेंगे। अगर ये हम लोग का नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ, यहाँ पे 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स है, हाँ, तो 0 का मतलब यहाँ पे 0 मैट्रिक्स। अगर नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, किसी भी एक वैल्यू को डिवाइड करोगे जब अब 0 से, तब आपको क्या मिलता है। देन हम क्या कह सकते हैं कि द सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो इस सिचुएशन में जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, तब हम कहते हैं सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल्स टू 0 आया तो हमें सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। अगर ना सेकेंड केस है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू अगर 0 आ गया, 0 मतलब क्या, 0 मैट्रिक्स। अगर 0 आ गया तो अब यहाँ पे देखो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 ही है ना, और इसका वैल्यू भी आ गया हम लोग का 0, तो 0 बाई 0। इन दैट केस द सिस्टम में बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। द सिस्टम में बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, दोनों हो सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग एज द सिस्टम हैव आइदर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस। अकॉर्डिंगली as the system have either infinitely many solutions, infinitely many solutions और नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो अगर कंसिस्टेंट हुआ तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट हुआ तो नो सॉल्यूशन होगा। तो इस सिचुएशन में हम लोगों के पास दो ऑप्शन है, आइदर इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग
according as the system have either infinitely many solution और no solution। तो ये हम लोग का सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी हम करेंगे क्वेश्चन एग्जाम्पल 16, तो और भी ज़्यादा हमें क्लियर होगा कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। तो एग्जाम्पल 16 दिया है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + 5y = 1, 3x + 2y = 7। अगर जनरल इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करें तो a1x + b1y = d1, a2x + b2y = d2, है कि नहीं। तो उसमें क्या होता था, इसमें होता है ऐसे ax = b, तो a क्या है हम लोग का a1 b1, a2 b2, x क्या है हम लोग का x y, एंड b क्या हो जाएगा d1 d2। ठीक है, तो इसमें हम लोग का क्या होगा, द सिस्टम, इसको क्या लिखेंगे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज कैसे लिखेंगे, ax = b। तो a क्या है हम लोग का 2 5 2 5 3 2 3 2, और x क्या है यहाँ पे x y = 1 7, हम लोग का 1 ये 7 है। तो अभी आप यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले क्या, ये तो एक सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स है कि नहीं, ये वाला। तो इसमें हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आता है। डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 2 × 2 = 4 -3 5 = 15, दिस इज इक्वल्स टू -11 नॉट इक्वल्स टू 0। जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, इसका मतलब ए इज नॉन सिंगुलर। ए क्या हो गया हम लोग का नॉन सिंगुलर हो गया, एंड हम क्या कह सकते हैं, सो हैज़ यूनिक सोल्यूशन। इन दैट केस हम क्या कहते हैं कि ये सिस्टम में यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले x क्या होता है a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, ठीक है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना निकला -11, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ये सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स है तो इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, 2 2, 5 और 3 का साइन चेंज करो, -5 -3 हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। बी क्या था हम लोग का 1 7, तो 1 7 हो गया, है कि नहीं। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, और x क्या है हम लोग का, x तो है हम लोग का x एंड y, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - 11, always row into column, 2 × 1 is 2 plus -5 × 7 is -35, ठीक है। अभी रो इंटू कॉलम, -3 × 1 is -3 plus 2 × 7 is 14। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे x y = हो जाएगा 1 -11 × 2 -35, ठीक है, ये -33, एंड 14 - 3 is 11। अभी यहाँ पे -11 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, 33 / 11 is 3, एंड ये हो जाएगा -11 / 11 is 1, तो ये -1। तो इसका मतलब ये 3 एंड ये -1, इसका मतलब दो मैट्रिक्स, यहाँ पे दो मैट्रिक्स क्या लिखा हमने, इक्वल लिखा। दो मैट्रिक्स इक्वल तब होता है जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है। तो x मस्ट बी इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज x मस्ट बी इक्वल्स टू 3 एंड y मस्ट बी इक्वल्स टू -1। तो यही हम लोग का सोल्यूशन है, x = 3 एंड y = -1। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो एग्जाम्पल 17 में दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो पहला इक्वेशन है 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस can be written as ax = b। तो a क्या हो जाएगा हम लोग का, सब x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट लिखेंगे, 3 - 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 1 - 1, 2 1 - 1, 4 - 3 2, 4 - 3 2, ओके। और यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल x, मतलब वेरिएबल्स x y z,
दिस इज इक्वल्स टू 814 लिख लिया, ठीक है। अब ये देखो, ये जो हम लोग का ए मिला है ना, ये एक थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो उसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ये देखो इस वाले रो को लेके कर लेते हैं। तो 3 के लिए क्या होगा, इस यहाँ पे प्लस होता है ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा +1 इंटू 3 इंटू, देखो इस रो इस कॉलम को हटाओ, 1 -1 1 -1 -3 2। इसके लिए क्या होता है, -1 होता है, तो -1 होगा, ठीक है, और -2, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, एंड ये -2 इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 2 -1 4 2 2 -1 4 2 +3, इसके लिए प्लस है 3, इस रो इस कॉलम को हटाओ, 2 1 4 -3 2 1 4 -3 हो गया। दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू, ये देखो 1 इंटू 2 इज 2 माइनस माइनस प्लस 3 1 इंटू 3 माइनस प्लस 2 इंटू 2 जो 4 -4 4 इंटू -1 इज -4, तो ये -4 प्लस 3 इंटू 2 3 -6 -4 1 जा 4। दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 इज 8 प्लस 3 इंटू -10। दिस इज इक्वल्स टू -3 प्लस 16 minus 30. So this is equals to 16 minus 33. This is equals to -17. तो -17 नॉट इक्वल्स टू 0। जब नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो इसका मतलब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इस सोल्यूशन, इस सिस्टम ऑफ सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, अभी x क्या होता है, x इक्वल्स टू a इनवर्स ऑफ b, मतलब 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a तो निकल गया, अभी एडजॉइंट ऑफ a निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप देखो, तो एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर्स निकालना होगा। a11 मतलब फर्स्ट के लिए 3 के लिए क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू, इस रो इस कॉलम को हटाओ, 1 -1 -3 2 1 -1 -3 2। तो -1 का पावर इवन मतलब ये +1 इंटू 1 इंटू 2 इज 2 माइनस -1 प्लस 3 1 जा 3। दिस इक्वल्स टू 2 - 3 इज -1। अभी a12 ये -2 के लिए, तो -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू, इस रो इस कॉलम को हटाओ, 2 - 1 4 2 2 - 1 4 2। दिस इज इक्वल्स टू -1 का पावर ऑड, तो ये -1 रह जाएगा, 2 2 जा 4 -4 इंटू -1 इज -4। दिस इज इक्वल्स टू -1 इंटू 4 + 4 इज 8, तो दिस इज इक्वल्स टू -8। अभी a13 दिस इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 1 + 3, तो इस 3 के लिए कर रहे हैं, इस रो इस कॉलम को हटाओ, 2 1 4 -3 2 1 4 -3। दिस इज इक्वल्स टू -1 का पावर इवन, तो +1 हो गया, 2 3 जा -6 -4, तो दिस इक्वल्स टू -4 -6 इज -10। a21 मतलब इस 2 के लिए कर रहे हैं, तो -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू, इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, -2 3 -2 3 4, इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, -2 3 -3 2 -3 2। दिस इज इक्वल्स टू -1, ये हो जाएगा -4 -3 3 जा 9, तो -9। दिस इज इक्वल्स टू -1 इंटू, ये देखो -1 प्लस 9 9 - 4 इज 5। दिस इज इक्वल्स टू -5 हो गया। अभी देखो a22 -1 टू द पावर 2 + 2, ये है हम लोग का इसके लिए, इस रो इस कॉलम को हटाओ, 3 3 4 2, तो 3 3 4 2। दिस इज इक्वल्स टू -1 का पावर इवन, तो ये हो जाएगा +1 इंटू 3 2 जा 6 -3 4 जा 12। दिस इज इक्वल्स टू -6 हो गया। अभी देखो a23 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 2 + 3। अभी ये किसके लिए कर रहे हैं, इस सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इस रो इस कॉलम को हटाओ, 3 -2 4 -3 3 -2 4 -3। दिस इज इक्वल्स टू -1 इंटू 3 3 जा -9 -4 2 जा 8, तो दिस इज -8। This is equals to -1 into -1 is +8 and -9, so it is -1 is +1।
हो गया। अभी आप देखो हमें क्या करना है, A33 निकालना है। तो A33 क्या होगा इसके लिए, -1⁻³ +3, इस रो इस कॉलम को हटाओ, -2 3 1 -1 -2 3 1 -1, दिस इज इक्वल्स टू +1 इंटू -+ 2 1 जा 2 -3 1 जा 3, तो ये -1 हो जाएगा, -1 इंटू +1 इज -1। A3 सॉरी ये 3 1 था, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ना, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 + 1, इस रो इस कॉलम को हटाए, -2 3 1 -1 -2 3 1 -1, तो अभी 3 2, मतलब इसके लिए -1⁻³ + 2, इस रो इस कॉलम को हटाओ, 3 3 2 -1 3 3 2 -1, दिस इक्वल्स टू -1 का पावर ऑड, तो ये -1 रह जाएगा, 3 1 जा 3 मतलब -3 -3 2 जा 6, so this is equals to -1 into -9, this is equals to -1 plus 9। अभी आएगा A33, this is equals to -1⁻³ + 3, मतलब इसके लिए इस रो इस कॉलम को हटाओ, 3 - 2 2 1 3 - 2 2 1, तो -1 का पावर इवन, तो ये +1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 जा 3 माइनस ये 2 2 जा 4 मतलब -4, सो दिस इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3 + 4 इज 7, तो सारे कोफैक्टर आ गए। अभी आप देखो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, हो गया। तो दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो ये हम लोग का आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद हम करेंगे एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये होता है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला था हम लोग का, यहाँ पे देखो ये -17, तो ये यहाँ पे लिखेंगे 1/-17। अभी एडजॉइंट ऑफ ए को लिख लेंगे यहाँ से, -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, और बी क्या था हम लोगों का, बी था यहाँ पे देखो 8 1 4, तो ये लिख लेंगे यहाँ पे 8 1 4, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/-17 इंटू मैट्रिक्स में रो इंटू कॉलम, -1 इंटू 8 इज -8 प्लस -5 इंटू 1 इज -5 प्लस -1 इंटू 4 इज -4, ठीक है। -8 इंटू 8 इज -64 प्लस -6 इंटू 1 इज -6 प्लस 9 4 जा 36, -10 इंटू 8 इज -80 प्लस 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 7 4 जा 28, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/-17 इंटू -8 -5 -4 कितना होता है, तो ये -5 -4 -8 होता है -17, ठीक है। -64 प्लस -80 प्लस 1 प्लस 28 हो जाएगा -51, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर मैंने -1/17 से सबको डिवाइड किया तो सब माइनस कैंसिल हो जाएगा, 17 डिवाइड बाई 17 इज़ 1, 17 डिवाइड बाई 34 डिवाइड बाई 17 इज़ 2, 51 डिवाइड बाई 17 इज़ 3, और यहाँ पे हम लोग का x मतलब क्या था, x मतलब था x y z। तो अगर इन दोनों मैट्रिक्स को हम कंपेयर करें तो क्या निकलेगा हम लोग का, x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। तो ये हम लोग का आंसर आ गया क्वेश्चन एग्जाम्पल 17 का, ठीक है। अभी हम करेंगे एग्जाम्पल 18, तो अब करेंगे एग्जाम्पल 18, बोला है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6 इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड एड सेकंड नंबर टू इट वी गेट 11, बाय एडिंग फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर्स वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर्स, रिप्रेजेंट इट एल्जेब्रिकली एंड फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बोला है 3 अननोन के बारे में बोला है, तो हमें पता नहीं, तो हम लेंगे लेट फर्स्ट second and third numbers be x y and z,
ठीक है। तो हमने एक्स वाई एंड जेड ले लिया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नंबर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एलजेब्रिकली, है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो बोला है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6। ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अभी देखो बोला है इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3। थर्ड नंबर क्या है, z है, तो 3z एंड एड सेकेंड नंबर टू इट। सेकेंड नंबर क्या है हम लोग का, y है, तो y के साथ अगर ऐड करेंगे तो देन वी गेट 11। तो दिस इज इक्वल्स टू 11। ये हम लोग का सेकेंड इक्वेशन हो गया। अभी देखो बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स, फर्स्ट x है और थर्ड है z, हम क्या मिलेगा, वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर। डबल ऑफ द सेकेंड नंबर मतलब 2y। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये हम लोग का थर्ड इक्वेशन हो गया। अभी आप एक चीज़ देखो, हमें क्या निकालना है, इसको तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया एल्जेब्रिकली। फाइंड द नंबर्स, ये एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मतलब सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, एक्स तो है ही नहीं यहाँ पे, प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 11 लिखेंगे। और इस वाले को क्या लिखेंगे, x माइनस 2y, 2y इस साइड में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस z इक्वल्स टू 0। और ये तो इक्वेशन जैसे है ठीक ही है। अभी देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो ए क्या है यहाँ पे, ए हम लोग का है, देखो 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे है 0 1 3, मतलब ये जो अननोन एक्स वाई जेड है ना, इनका कोएफिशिएंट लिखेंगे 0 1 3 0 1 3, ये 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 एंड 1, ठीक है। और x क्या होगा, एक्स वाई जेड। और b क्या है, b है यहाँ पे 6, तो 6, यहाँ पे 11 तो 11 एंड यहाँ पे 0 तो 0। तो ये हो गया हम लोग का मैट्रिक्स में हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अभी हमें देखना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जब निकालते हैं तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेके निकाल सकते हैं। तो जिसमें ज़्यादा ज़ीरो है उसको देखेंगे, तो फर्स्ट कॉलम में ज़्यादा ज़ीरो है तो 1 के लिए क्या होगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 1, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो 1 प्लस 1 इंटू दिस 1 इंटू इस रो इस कॉलम को हटाओ, 1 3 माइनस 2 1 1 3 माइनस 2 1, प्लस 0 वाला टर्म लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 0 ही आ जाता है। 1 क्या होगा, थर्ड रो -1 टू द पावर थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 3 प्लस 1 इंटू ये 1 इंटू इस रो इस कॉलम को हटाओ, 1 1 1 3 1 1 1 3, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू -1 का पावर इवन, तो ये जगह +1 इंटू 1 इज 1 माइनस -6, ठीक है, प्लस -1 का पावर इवन, तो ये हो जाएगा +1 इंटू 1 इंटू 3 इज 3 -1 इंटू 1 इज 1। दिस इज इक्वल्स टू देखो +1 इंटू 1 प्लस 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस 1 इज 7, ठीक है, प्लस 1 इंटू 3 माइनस 1 इज 2 2 इंटू 1 इज 2, तो 7 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 9, नॉट इक्वल्स टू 0। तो नॉट इक्वल्स टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 आया। इसका मतलब ये है कि हमें क्या मिलेगा, ये नॉन सिंगुलर हो गया एंड हमें मिलेगा यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो अभी हम निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, उसके लिए कोफैक्टर निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये हम लोग का मैट्रिक्स ए है, तो हम सबसे पहले कोफैक्टर A11 निकालेंगे। ये इस वाले एलिमेंट के लिए है, तो -1 टू द पावर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 1 इंटू इस रो इस कॉलम को हटाओ 1 3 माइनस 2 1 1 3 माइनस 2 1, दिस इज इक्वल्स टू दिस इज प्लस हो जाएगा +1 इंटू 1 प्लस 1 इज 1 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 प्लस 6, दिस इज इक्वल्स टू 7। देन A12 इसके लिए, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू इस 1 के लिए इस वाले कॉलम को हटाओ 0 3 1 1 0 3 1 1,
दिस इज इक्वल्स टू -1 का पावर ऑड तो -1 हो गया, 0 इंटू 1 इज 0, -3 इंटू 1 इज 3, तो दिस इज -1 इंटू -3, दिस इज इक्वल्स टू 3. A13 दिस इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 1 प्लस 3. तो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 0 1 1 -2, 0 1 1 -2, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 तो इवन तो +1, 0 इंटू -2 इज 0, -1 इंटू 1 इज 1, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू -1, दिस इज इक्वल्स टू -1. देन 1 2 1 2 1 इस वाले के लिए कर रहे हैं, तो -1 टू द पावर 2 प्लस 1. इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 1 1 -2 1 1 1 -2 1, दिस इज इक्वल्स टू -1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, -2 इंटू 1 इज -2, तो -1 इंटू 1 प्लस 2 इज 3, दिस इज इक्वल्स टू -3. ठीक है. देन A22 ये इस वाले के लिए कर रहे हैं, -1 टू द पावर 2 प्लस 2. इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 1 1 1 1 1 1 1 1, तो 1 1 1 1, दिस इज इक्वल्स टू +1 इंटू 1 इंटू 1 -1, दैट इज 1 इंटू 0 इक्वल्स टू 0. अभी A23 दिस इज इक्वल्स टू इस वाले के लिए कर रहे हैं 3 के लिए, तो -1 टू द पावर 2 प्लस 3. इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 1 1 1 -2 1 1 1 -2, दिस इज इक्वल्स टू -1 इंटू 1 इंटू -2 इज -2, -1 इंटू 1 इज 1, दिस इक्वल्स टू -1 इंटू -3, दिस इज इक्वल्स टू 3. हो गया. अब करेंगे A31, इसके लिए -1 टू द पावर 3 प्लस 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ना, 1 1 1 3 1 1 1 3, this is equals to +1 into 3 minus 1 3 minus 1, this is equals to 2 into 1 is 2. A32 this is equals to -1 to the power 3 plus 2. इस रो इस कॉलम को हटाओ, 1 1 0 3 1 1 0 3, this is equals to -1 into 3 into 1 is 3 minus 0, -1 into 3 is -3. A33 -1 to the power 3 plus 3. इस रो इस कॉलम को हटाओ, 1 1 0 1 1 1 0 1, दिस इज इक्वल्स टू +1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 0, तो दिस इज 1 इंटू 1 इज 1. तो अभी हमें मिल गया सब कोफैक्टर. अभी एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए ये होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. तो अभी हम इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं. तो ये आ गया हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए. अभी हमें निकालना है एक्स इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी. तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला था हम लोग का यहाँ पे 9. तो यहाँ पे हम 9 लिख लेंगे. सो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई 9. अभी एडजॉइंट ऑफ ए लिखो 7 माइनस 3 2 3 0 माइनस 3 माइनस 1 3 1. और हम लोग का बी क्या था 6 11 0. तो अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 9 इंटू रो इंटू कॉलम होता है ना. तो दिस इज 7 6 जा 42 प्लस माइनस 3 इंटू 11 इज माइनस 33 प्लस 2 इंटू 0 इज 0. रो इंटू कॉलम 3 6 जा 18 प्लस 0 इंटू 11 इज 0 प्लस माइनस 3 इंटू 0 इज 0. ठीक है. माइनस 1 इंटू 6 इज माइनस 6. 3 इंटू 11 इज प्लस 33 प्लस 1 इंटू 0 इज 0. ठीक है. तो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई 9 इंटू कितना होता है यहाँ पे 42 माइनस 33 इज 9. ठीक है. 18 प्लस 0 18 एंड 33 माइनस 6 इज 27. सो अगर मैंने 9 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 1 2 3. एंड यहाँ पे हम लोग का क्या है x क्या है x y z. तो अगर दोनों को कंपेयर करेंगे मैट्रिक्स का तो हमें क्या मिलेगा x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3. सो दिस इज़ द आंसर. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.5. थैंक यू सो मच.